कि हमारे पर दोष कम हो, पास्ट लाइफ एंडिंग कर्मा सेटल होते जाएं और हमें गॉड का, पितरों का ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाए, नजर दोष या ऊपरी हवाओं। आपको एक साल में एक बार कम से कम घर में गायत्री के मंत्रों का जाप करवाना चाहिए और गायत्री हवन जरूर करवा लेना चाहिए। पितृदोष, नजर दोष, इस तरह के जो दोष हैं जो आपकी जिंदगी में एक्चुअली और कुछ नहीं करते, हर्डल्स बढ़ा देते हैं, चैलेंजेस बढ़ा देते हैं। नमस्कार, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में जो चैलेंजेस है उसका कारण यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। भ्रांतियां ज्यादा हैं और समस्याएं इस वजह से नहीं है, किसी और वजह से भी हो सकती हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं नजर दोष या ऊपरी हवाओं की। अगर आप ज्योतिष को समझते हैं या ज्योतिष के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैं कुछ स्पेसिफिक रूल्स बता रहा हूं जिसके साथ ये कॉम्बिनेशन है उसको इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। फिर भी श्योर नहीं है, हो सकती है कि ये वजह हो, लेकिन बाकी सबके लिए नजर दोष या ऊपरी हवाओं का रोल लगभग ना के बराबर है। कोई और प्लैनेट खराब हो रहा होगा या कोई ट्रांजिट में प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा होगा और आपकी समस्याओं की वजह वो हो रहा होगा, वो प्लैनेट या वो दशा हो रही होगी। इसका ऊपरी बाधाओं से, नजर दोष से कोई संबंध नहीं है। तो आप रूल्स को समझ लीजिए। अगर आप रूल्स को समझते हैं तो डेफिनेटली आपको ये एटलीस्ट वहम जो है या जो भ्रांतियां फैली हुई हैं इससे मुक्ति मिल जाने वाली है। इसलिए इस वीडियो ध्यान से देखिएगा, रूल्स को नोट कर लीजिएगा और अपने चार्ट्स पे लगा के और अपने फ्रेंड्स के चार्ट्स पे लगा के देखिएगा। आपको रिजल्ट खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम कितने इंपॉर्टेंट रूल्स की बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि किसको ऊपरी बाधाएं या नजर दोष हो सकता है। तो सिंपल है, आप इस बात को समझ लीजिए। अगर आपकी कुंडली में लगन या लग्नेश कमजोर है या पीड़ित है, आपको इससे रिलेटेड परेशानियां आ सकती हैं। पीड़ित तो बहुत वजह से हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो क्या अगर लग्नेश या लगन ही पीड़ित है और कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं, ऐसा भी मन में सवाल आ सकता है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या किसी भी वजह से लग्नेश पीड़ित हुआ तो हमेशा ऊपरी बाधाएं ही होंगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक रूल बताता हूं, स्पेशली नजर दोष और ऊपरी बाधाओं से रिलेटेड। अगर आपका लगन में प्लैनेट है शनि, राहु, केतु या खराब मंगल, तो आपको ऊपरी हवाओं से रिलेटेड परेशानियां या नजर दोष हो सकता है। ये तो हो गया प्लैनेट के प्लेसमेंट पे। या कुंडली में आठवें घर में राहु होना या आठवीं राशि में राहु होना या चंद्रमा आठवीं राशि में या आठवें घर में होना, ये भी नजर दोष का या ऊपरी बाधाओं का प्रोमिनेंट योग है। सूर्य शनि की युति अगर लगन में हो जाए, पांचवें घर में हो जाए, आठवें घर में हो जाए, नवें घर में आ जाए या 12वें घर में हो जाए, मैं रिपीट कर रहा हूं, सूर्य और शनि कुंडली में एक साथ एक ही घर में हो, कितने भी डिग्री पे हो, चाहे एक 29 डिग्री पे हो और एक 1 डिग्री पे हो, डजेंट मैटर, इसको युति ही बोलेंगे। वो लगन में हो, पांचवें में हो, आठवें में हो, नवे में हो या 12वें में हो, तो ये ऊपरी बाधाओं का योग है या नजर का दोष है। थोड़ा समझ जाइए और उसके लिए प्रोटेक्शन ले लीजिए। अगर लगन लॉर्ड 6th हाउस में या 8th हाउस में है तो भी इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, या 6th लॉर्ड लगन में, 8th लॉर्ड लगन में, ये भी वो कॉम्बिनेशन हो सकता है, या 8th लॉर्ड लगन के साथ कहीं भी, 6th लॉर्ड लगन के साथ कहीं भी बैठा हो, तब भी इस तरह की परेशानियां आती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर लगन को खराब प्लैनेट देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है या मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है या शनि लगन को देख रहे हैं, ठीक है, या राहु केतु लगन में है या 7वें घर में है, क्योंकि आमने सामने ही रहते हैं, एक लगन में होगा तो दूसरा 7वें घर में होगा, या चंद्रमा के साथ राहु है, चंद्रमा के साथ केतु है, चंद्रमा के साथ शनि है, या सूर्य के साथ राहु है, सूर्य के साथ शनि है या सूर्य के साथ केतु है। ये कुछ योग हैं जो ये बताते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उसका कारण नजर दोष या ऊपरी बाधाएं भी हो सकता है।
और मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ज्यादातर ये नजर दोष की वजह से होता है और पितृ दोष की वजह से भी होता है। आपको क्या करना चाहिए? अब मैं आपको इसका बिल्कुल सिंपल उपाय बताता हूँ। आपको 1 साल में एक बार कम से कम घर में गायत्री के मंत्रों का जाप करवाना चाहिए और गायत्री हवन जरूर करवा लेना चाहिए, ताकि आपके घर की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव बनी रहे। अमावस्या के दिन 5 मीठे फल ले लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, फल अलग अलग होंगे पांचों, और पांचों मीठे ही होंगे, खट्टे फल नहीं होंगे, यानी मौसमी संतरे जैसे फल नहीं होंगे। 5 मीठे फल ले लीजिए और एक लाल गाय या ब्राउन गाय या काली गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि सफेद गाय को नहीं खिलाना है, लेकिन इन कलर की गायों को खिलाने से ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। बाकी सफेद गायों के लिए कुछ और आप कुछ और चीजों का अरेंजमेंट कर दीजिए, उनको भी फल फ्रूट दे दीजिए, मना नहीं है। लेकिन उपाय के लिए प्रोमिनेंटली आपको इस कलर की गायों को अगर आप खिलाएंगे ज्यादा फायदा होगा। बाकी गायों का तिरस्कार ना करें, व्हाइट गाय का, उनके लिए भी अलग से फ्रूट लेके चले जाएं, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पितृदोष, नजर दोष, इस तरह के जो दोष हैं जो आपकी जिंदगी में एक्चुअली और कुछ नहीं करते, हर्डल्स बढ़ा देते हैं, चैलेंजेस बढ़ा देते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ा देते हैं, सक्सेस को डिले कर देते हैं, ये सारी चीजें सेटल होना शुरू हो जाएंगी और आप धीरे धीरे बेटर फील करना शुरू करेंगे। आपकी लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ होगी, रिलेशनशिप बेटर हो जाएगी, करियर से रिलेटेड ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, फाइनेंशियल चैलेंजेस कम हो जाएंगे, मनी सेविंग शुरू हो जाएगा और वेल्थ बढ़ती जाएगी, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो या मूविंग एसेट्स हो, यानी व्हीकल भी हो सकता है, फिक्स्ड एसेट्स घर भी हो सकता है, या किसी ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लिया, या कोई स्टॉक मार्केट में भी आजकल लोग सिर्फ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म, वहां सब धीरे धीरे फायदा होना शुरू होगा और सब जगह से, इसे कहते हैं चहुं ओर सफलता का योग। इसका मतलब अगर आप इन उपायों को करते रहेंगे तो जो आपकी कुंडली में पितृ दोष, नजर दोष, ऊपरी हवाओं के दोष थे, वो धीरे धीरे सेटल होके कन्वर्ट हो जाएंगे ब्लेसिंग्स में। और यही तो रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास दोष कम हो, पास्ट लाइफ बेंडिंग कर्मा सेटल होते जाएं और हमें गॉड का, पितरों का ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाए, हमारे कामों से हर्डल हटना शुरू हो जाए, ताकि हम जिंदगी में तेज गति से, फास्टेस्ट स्पीड से राइज करें और अपने आप को हैप्पी और सक्सेसफुल समझें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता हो कि बहुत सारी भ्रांतियां इससे दूर हुई हैं, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में सब जगह शेयर करें, फैमिली में शेयर करें और जो मेरे दिए गए उपाय हैं ये करना शुरू करें। आप धीरे धीरे देखेंगे इसका लॉन्ग टर्म बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। ये मैंने हजारों बार टेस्ट किया है, बहुत सारे लोगों से कराया है और उनके फीडबैक के बाद जब इसको तय हो गया कि हाँ ये उपाय कभी खाली नहीं जाता, तो मैं ये आपको दे रहा हूं। आप इसे करें और अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी, गेन्स बढ़ाइए और चैलेंजेस कम करिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी रिश्तेदारों एवं मित्रों से को फॉरवर्ड करना ना भूलें। नमस्कार।